हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे एक्यूट बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस के बारे में। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है, एक्यूट बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय मार्क कंजंक्टिवल हाइपरेमिया एंड म्यूकोपुलरेन डिस्चार्ज फ्रॉम द आई। मतलब एक्यूट बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस जो है उसको करेक्टराइज किया गया है कुछ मार्क के थ्रू। सबसे पहला मार्क होगा कि उसका कंजंक्टिवा में कंजेशंस होगा, लाली देखने को मिलेगी, रेडनेस देखने को मिलेगी, और उसके साथ साथ अगर बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस है तो उस म्यूकस पुरुलेंट कंजंक्टिवाइटिस उसके आँख में देखने को मिलेंगे। सो क्लिनिकली इट इज़ कॉल्ड एक्यूट म्यूकोपुलरेंस कंजंक्टिवाइटिस। इसलिए इसको हम डायग्नोस करेंगे किससे? एक्यूट म्यूकोपुलरेंट कंजंक्टिवाइटिस से। एंड लास्ट पॉइंट देखिए कि इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस। यह सबसे कॉमन टाइप है आपका बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस होने का, जिसे हम एक्यूट बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। इसमें उस पेशेंट्स का आइज जो होता है, कंजंक्टिवा जो होता है वो बिल्कुल लाल हो जाता है, और उसके आँख में क्या होता है, कीचड़ प्रोड्यूस होता है, जिसे हम म्यूकोपुलरेंस कहते हैं। देन लास्ट स्लाइड्स देखिए इसमें कि कॉमन कॉजेटिव बैक्टीरिया आर, जो एक्यूट बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस होने का सबसे कॉमन कॉजेटिव बैक्टीरिया कौन सा है, तो वो है आपका स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, कोचविक्स बैसिलस, न्यूमोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस। यह कुछ बैक्टीरिया हैं जो कॉमन बैक्टीरिया हैं जो आपका एक्यूट बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस होने का कारण है। देन अब हम देखेंगे सिम्टम्स के बारे में। एक्यूट बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस का क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो है आपका डिस्कम्फर्ट, फॉरेन बॉडी सेंसेशंस, ग्रीटनेस एंड ब्लरिंग एंड रेडनेस ऑफ सडन वन सेट। सबसे पहला जो लक्षण है कि दिखेगा उसको कि डिस्कम्फर्ट फील होगा पेशेंट्स को, फॉरेन बॉडी सेंसेशन जैसा फीलिंग आएगी, आँख में कुछ गड़ा हुआ है वैसा फील लगेगा। उसके कारण कभी कभी रोशनी ब्लर दिखेगी और उसका आँख जो है वो सडन लाल हो जाएगा। दूसरा देखिए कि माइल्ड फोटोफोबिया इफ़ डिफ़िकल्टी टू टॉलरेट लाइट। माइल्ड फोटोफोबिया हो सकता है। फोटोफोबिया कहने का मतलब कि लाइट वाइट देखने में उसे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। म्यूकोपुलरेंट डिस्चार्ज होगा 100%। एंड लास्ट देखिए कि स्टिकिंग टुगेदर ऑफ लीड मार्जिन विथ डिस्चार्ज ड्यूरिंग स्लीप। जब पेशेंट सोएगा रात में तो उसका रात में क्या होगा, म्यूकस डिस्चार्ज होने के कारण उसका आँख रात भर में क्या हो जाता है, एक दूसरे से चिपक जाता है। सुबह में जब पेशेंट उठेगा तो उसका आँख ऑटोमेटिक खुलेगा नहीं, चिपका हुआ रहेगा। देन नेक्स्ट पॉइंट के स्लाइटली ब्लरिंग ऑफ विजन ड्यू टू म्यूकस फ्लेक्स इन फ्रंट ऑफ कॉर्निया। कई बार उसका रोशनी क्या होगा, धुंधला दिखाई देगा, क्योंकि जो आपका म्यूकोपुलरेंस का जो फ्लैक्स होते हैं कुछ पार्टिकल्स आपके कॉर्निया के फ्रंट पार्ट पे आ जाता है, जिसके कारण उसे ब्लरिंग ऑफ इमेज दिखाई देता है, विजन दिखाई देता है। एंड लास्ट पॉइंट देखिए सिम्टम्स का कि कलर्स हैलो मे बी कंप्लेन बाई सम पेशेंट्स। बहुत सारे पेशेंट्स में कंप्लेन किया गया है कि उनको एक्यूट बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस में क्या होता है, कलर्स हैलोज दिखते हैं। कलर्स हैलोज कहने का मतलब अगर वो किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसके चारों तरफ एक इंद्रधनुष जैसा, रेनबो जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है विभिन्न रंग का, डिफरेंस कलर का, जिसे कलर हैलो कहते हैं। तो एक्यूट बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस वाले पेशेंट्स में कुछ पेशेंट्स में ऐसा देखने को मिलता है। प्रिज्मेटिक इफेक्ट के कारण क्या होता है, म्यूकस जो कॉर्निया पर प्रेजेंट रहता है, जिसके कारण कलर हैलोज दिखाई देते हैं। देन इस स्लाइड्स में हम बात करेंगे साइन के ऊपर कि साइन क्या होता है बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस का। तो साइन और सिम्टम्स में कॉमन सा डिफरेंस है कि साइन जो हमें पेशेंट्स में दिखाई देता है वो साइन हुआ, और सिम्टम्स वो होते हैं जो पेशेंट्स हमें अपने कंप्लेन के तौर पर बताते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब साइन देखते हैं पेशेंट्स में जो हम देखेंगे, तो फ्लैश ऑफ म्यूकस सीन इन द फॉर्निक्स कैंथी लिड मार्जिन इज ए क्रिटिकल साइन। सबसे क्रिटिकल साइन जो देखने को मिलेंगे एक्यूट बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस में, म्यूकस का जो फ्लस्क रहता है वो फॉर्निक्स के पास आपको देखने को मिलेगी, कैंथिस के पास एंड लीड मार्जिन के पास आपको म्यूकस का फ्लक्स देखने को मिल सकता है। दूसरा जो है वो है आपका कंजंक्टिवल कंजेशंस, मतलब कंजंक्टिवा उसका लाल दिखाई देगा, रेडनेस दिखाई देगा, और कंजंक्टिवल में कभी कभी कीमोसिस भी दिखाई दे सकता है। एंड फोर्थ इज सीलिया आर यूजुअली मैटेड टुगेदर विथ येलो क्रस्ट। जो सीलिया होता है आईलैशेस के पास, वो आपस में क्या रहेगा, येलोइश क्रस्ट वहाँ पे जमा हुआ रहेगा मैटेड तरीके से। एंड लास्ट जो है वो है आईलिड में बी स्लाइटली इडोमेटस।
आपका जो आईलिड है में भी शायद हो सकता है कि कई कई केसों में क्या होता है, आईलिड हल्का स्वेलिंग किए हुए रहता है, जिसे हम इडोमेटस बोलते हैं। देन अब हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशंस क्या होता है। तो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशंस क्या होगा कि सुपरफिशियल पंक्टेट इपिथेलियोपैथी हो सकता है। एंड दूसरा जो है वो आपका मार्जिनल कॉर्नियल अल्सरेशन, मतलब मार्जिनल कॉर्नियल अल्सर हो सकता है। और थर्ड सुपरफिशियल स्क्लेराइटिस भी हो सकते हैं, एंड ब्लेफराइटिस भी हो सकते हैं, एंड ड क्राइसिस्टाइटिस भी हो सकते हैं। अगर एक्यूट बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस को सही टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे तो उसके कारण ये सारी चीज़ें हो सकती है कॉम्प्लिकेशंस के तौर पर। आज के इस वीडियो में हम यहीं पर अपना वीडियो को फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका ट्रीटमेंट के बारे में जिक्र करेंगे। थैंक यू।